आज हम आपको भगवान और किसान की हिंदी कहानी सुनाने जा रहे हैं और आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। कुछ ऐसी कहानियाँ होती हैं जिसको सुनने से हमें जीवन में प्रेरणा मिलती है। आज हम इस कहानी में भगवान पर हिंदी में बताने जा रहे हैं जिसे आप सुनकर प्रेरणा मिलेगी। तो चलिए इस भगवान और किसान की हिंदी कहानी सुनते हैं। आप अपनों के साथ शेयर कर सकते। एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज़ हो गया। वह भगवान को कोसते हुए कहने लगा कि कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप बहुत हो जाए तो कभी ओले पड़ जाए। हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाए। फिर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है कि आपको खेती बाड़ी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि आप एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो जाए, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं दखल नहीं करूंगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी चाही तब पानी मिली। तेज़ धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दिए। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान भी खुश हुआ, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को फसल कैसे कहते हैं। बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय भी आया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर एक भी गेहूं नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, ए प्रभु, ये क्या हुआ? तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया, ना तेज धूप में उनको तपने दिया, ना आंधी ओलों से सूझने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा भी नहीं होने दिया। इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती तो बारिश आता और ओले गिरते तब ओले अपने बल पे खड़ा रहता। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है। इसका जीवंतता से कोई उभारता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पीटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसका स्वर्णिम आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। भगवान की यह बात सुनकर किसान को अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि किसान जो कुछ करते हैं हम सभी की भलाई के लिए करते हैं। इस तरह वह किसान भगवान को फिर से पहले जैसा करने को कह दिया और इस तरह किसान फिर से दोगुनी मेहनत के साथ अपने खेतों में मेहनत करने लगा और सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया कि ईश्वर जो भी करता है वह अच्छे के लिए ही करता है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।